और हर गैरतमंद आदमी की कमजोरी होती है उसका गुस्सा। एक बार दादी को रेहान पे गुस्सा आया तो वो अपना फैसला जरूर बदलेंगे। अब आप ही बताएं कि मेरी मामा का कातिल आजाद पे रहा है और इस हवेली के बासर दाजी उसका कुछ बिगाड़ नहीं सके। अगर रजाक मेरे सामने आ जाए तो मैं जान ले लूंगी उसकी। और यहां पर मुबारक हो बजाज साहब, अब आपकी सारी प्रॉपर्टी रेहान बेग के नाम मुंतकिल हो गई है। रेहान साहब, आप? क्यों? किसी और को होना चाहिए था। वो मैं दादी से मिलने आई थी। अच्छा हुआ तुम खुद ही आ गई। तुम्हारी वजह से मेरी जिंदगी अजाब बन चुकी है। तुम्हारे एक झूठ की वजह से मेरा घर टूटने वाला है बानो। क्या कहा तुमने? तुम्हें छोड़ दूं? यानी जीना छोड़ दूं? सांस लेना ना छोड़ दूं मैं अब इन हालात में तुम्हारे साथ नहीं रह सकती। मुस्कान, शुक्र है इस वक्त घर पर कोई नहीं है, नहीं तो तुम्हारी बातें सुन के पता नहीं क्या सोचता। मुझे अब किसी की कोई परवाह नहीं है। मैंने तय कर लिया, मैं इस घर में नहीं रहूंगी। यार देखो, तुम इस वक्त बहुत अपसेट लग रही हो मुझे। हम बाद में बात करेंगे, रेस्ट करो। रेहान साहब, आप? क्यों? किसी और को होना चाहिए था। वो मैं दादी से मिलने आई थी। अच्छा हुआ तुम खुद ही आ गई। तुम्हारी वजह से मेरी जिंदगी अजाब बन चुकी है। तुम्हारे एक झूठ की वजह से मेरा घर टूटने वाला है बानो। तो क्यों दिखाए थे मुझे झूठे ख्वाब? तुम्हारी ये बकवास सुनने के लिए यहां इस वक्त कोई नहीं है। मुस्कान अपने कमरे में, उसे तुम्हारी आवाज नहीं जाएगी। क्यों झूठ बोल रही हो? किससे सुनाना चाह रही हो? आपने मुझे बर्बाद किया है। अच्छा, मैंने किया है? हाँ, आपने। ठीक है, फिर मैं तुमसे इसी वक्त शादी करता हूं। बोलो, करोगी? नहीं, मुझे नहीं करनी आपसे शादी। क्या हुआ? अब कहां भाग रही हो तुम? ये रंग क्यों उड़ रहा है तुम्हारा? अभी और इसी वक्त हॉस्पिटल जाके मैं टेस्ट करवाता हूं, मालूम हो जाएगा तुम मां बन भी रही हो या नहीं। ना ही मुझे आपसे शादी करनी है और ना ही मुझे टेस्ट करवाना। मैं तुमसे इसी वक्त निकाह कर रहा हूं। सुना तुमने? सब जानता हूं किसके कहने पे कर रही हो तुम ये। एक बात कान खोल कर सुन लो बानो, तुम्हारी ये ख्वाहिश कभी पूरी नहीं होने दूंगा मैं। सुन रही हो तो? नो बानो, 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 मैं सोच भी नहीं सकता था कि तुम इस हद तक गिर जाओगे। पहले सादिया तुम्हारे कमरे से बरामद हुई, फिर तुम मुस्कान से निकाह करके उसे ले आए,
अब ये नौकरानी बानो, कोई हद है तुम्हारी जलालत की? तुम्हारी चोरी पकड़ी गई है और तुम्हें उसकी सजा मिलेगी। तुम्हें बानो से शादी करना होगी। तो क्या तस्वीरें भी झूठी है? झूठी है, बिल्कुल झूठी है। देखो मुस्कान, मैं इन सब चीजों से बहुत तंग आ चुका हूँ। मेरी बर्दाश्त बिल्कुल जवाब दे चुकी है। तो एतराफ कर लो अपने जुर्म का, सुकून मिल जाएगा। बानो तो मर चुकी है। दाजी और मुस्कान को मालूम हुआ तो वो समझेंगे कि बानो को मैंने मारा है। वो तो यही समझेंगे कि बानो को मारकर मैंने अपने खिलाफ सबूत मिटाया है। या अल्लाह, मैं बानो की लाश को जंगल में फेंका था। ये जिंदा है, मरी नहीं। मैं इसे डस कर रहा हूं। नहीं, बादशाह ने कहा था दुश्मन के अलावा भी मैंने किसी को मारा तो मेरी ताकत कम हो जाएगी और मैं रुक नहीं बचा सकता।
जाने कैसे सीने से लगी। अगर मैं उसकी लाश को ठिकाने ना लगाता तो सारा इल्जाम मुझ पर आ जाता। अच्छा किया मैंने, क्योंकि दाजी और मुस्कान तो पहले ही मुझे गुनहगार समझती थी। अच्छा किया। तुम्हारी चोरी पकड़ी गई है और तुम्हें उसकी सजा मिलेगी, उसकी सजा मिलेगी। इकबाल, ये सामान सारिया के कमरे में रखो। सारिया बेटा, तुम्हारी जरूरत की सब चीजें आ गई। अब जब तुम कहोगी तुम्हारा घर बेचकर पैसे तुम्हारे अकाउंट में जमा करवा दूंगा। दादी घर क्यों बेचना? अरे वो इसलिए कि अब तुम यहां रहोगी हमारे पास, और तुम्हें यहां पे कोई तकलीफ नहीं होगी। अरफा, मैं जरा चेंज कर लेता हूं, तुम एक प्याली चाय की जरा भिजवा दो। जी। लो भाई, तुम अब खाला बांजी आपस में बातें करो, मुझे तो नींद आ रही है, मैं सोने जा रहा हूं। हाँ? क्या सोच रहे हो सारिया? खालाजान, सोच रही हूँ कि सब कुछ कितना बदल गया है। आज मामा की कब्र पे फातिहा पढ़ी, दिल को बहुत सुकून मिला। बेटा, मैंने मुस्कान के बाप को जलील करके इस घर से निकाला है, और आते जाते मुस्कान को भी सुनाती रहती हूँ। मगर क्यों खालाजान, आप ऐसा क्यों कर रही हैं? इसलिए कि मुस्कान खुद रेयान को छोड़कर चली जाए इस घर से, और तुम मेरी बहू बनो। मगर खालाजान, अगर मगर कुछ नहीं, मैंने जो सोच लिया ना करके रहूंगी। जाओ तुम आराम करो, शाबाश।
अबे आपने याद किया है? हाँ, बहुत परेशान हो बेटा। खैरियत तो है? कोई जमीन का मसला है? नहीं, लेकिन मसला बहुत अहम है। 2 दिन सोचा तुमसे बात करूं ना करूं, लेकिन फिर सोचा तुमसे बात किए बगैर मसला हल होगा नहीं। आप हुक्म करें, बात क्या है? बात बहुत शर्मिंदगी वाली है बेटा। वो नौकरानी थी ना बानो, जिसे हमने निकाल दिया था। जी हाँ। उसका कहना है कि रेयान ने उसे मोहब्बत और शादी का झांसा देकर बेआबरू कर दिया, और अब वो कहती है कि वो प्रेग्नेंट है। ऐसा हो ही नहीं सकता बाजी। रेयान मेरा बेटा है, मैं उसे अच्छी तरह जानता हूँ। वो ऐसा नहीं कर सकता। मगर मुझे जो तस्वीरें बानो ने दिखाई हैं, उसमें दोनों बहुत करीब बैठे हैं। सोचता हूं अगर ये बात मीडिया तक जा पहुंची तो बहुत बदनामी होगी। इसीलिए मैंने सोचा कि रेयान और बानो का निकाह कर दिया जाए। नहीं 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 अब्बाजी, ऐसा रेयान नहीं कर सकता है। और अगर ऐसा किया भी है तो निकाह की क्या जरूरत है? कुछ पैसे दे दिला के बात खत्म कर देंगे। तो क्या बानो मान जाएगी? अजी, ये जो गरीब होता है ना, ये बेपेंदे का लोटा होता है। थोड़े से पैसे दो तो 2 मिनट में अपने ईमान बेच देता है। आप फिक्र ना करें, मैं हैंडल कर लूंगा बानो, आप परेशान ना हो। दादी, वो इंस्पेक्टर साहब हैं। अच्छा ठीक है, तुम जाओ। जी। लगता है रजाक का सुराग मिल गया। आओ देखिए इंस्पेक्टर क्या खबर लाया। कल रात बानो की लाश जंगल से मिली है, तो क्यों निकाला था आपने काम से? इंस्पेक्टर साहब, वो चोर थी जी। कितना अरसा हुआ बानो को इस घर से गए हुए? ये कोई 1-1.5 महीने। हाँ इंस्पेक्टर, उम्मीद है तुमने रजाक को गिरफ्तार कर लिया होगा। मुजाहिद साहब, रजाक को तलाश करने के लिए पुलिस की टीमें रवाना कर दी गई हैं। उम्मीद है शाम तक पकड़ा जाएगा। लेकिन फिलहाल मैं एक और केस के सिलसिले में हाजिर हुआ हूं। एक और केस? कैसा केस? जी हाँ, बानो इसी घर की मुलाजमा थी ना? जी हाँ, बानो इसी हवेली की मुलाजमा थी, लेकिन मेरी बेटी ने उसे निकाल दिया था। क्यों निकाला था? इंस्पेक्टर साहब, आप क्यों पूछ रहे हैं? माफी चाहता हूं, ये सब पूछना मेरा फर्ज है, क्योंकि बानो को कत्ल कर दिया गया है। बानो को कत्ल कर दिया गया है? जी हाँ, कल रात बानो की लाश जंगल से मिली है, तो क्यों निकाला था आपने काम से? इंस्पेक्टर साहब, वो चोर थी जी। कितना अरसा हुआ बानो को इस घर से गए हुए? यही कोई
1-1.5 महीना? वैसे उसकी मौत कैसे हुई? पोस्टमार्टम रिपोर्ट के मुताबिक उसका गला घोंटा गया है। उसकी मौत दम घुटने से हुई है। उसके घर की तलाशी के दौरान एक हार मिला है जो बहुत कीमती मालूम हो रहा है। ये देखिए, कहीं आपका तो नहीं? ये तो मेरी बेटी महक का है। नहीं इंस्पेक्टर, हमारा बानों से कोई ताल्लुक नहीं। तुम अपनी कार्रवाई करो और कातिल को गिरफ्तार करो। इंस्पेक्टर साहब, पोस्टमार्टम की रिपोर्ट में कुछ और आया? कुछ खास नहीं। उसके सर पे मामूली सी चोट थी। इंस्पेक्टर साहब, क्या वो प्रेग्नेंट थी? जी नहीं, बानो प्रेग्नेंट नहीं थी। माफी चाहता हूं, आप सब लोगों को डिस्टर्ब किया, लेकिन ये सब पूछना मेरा फर्ज था। नहीं नहीं, कोई बात नहीं। तुम ये बताओ कि रज़ाक कब तक पकड़ा जाएगा? उम्मीद है शाम तक पुलिस की टीमें वापस आ जाएंगी। जैसे ही टीमें आती हैं, मैं आपको रिपोर्ट करता हूं। मैं चलता हूं। जी शुक्रिया इंस्पेक्टर साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू। कितनी बार तुझे मना किया, रोका कि बानों को नहीं मारना। मैं हवेली वालों का सुकून बर्बाद कर देना चाहती हूँ। उन्हें ऐसी हालत में लाना चाहती हूँ कि वो मेरे आगे हाथ जोड़कर मौत की भीख मांगे। जहन्नुम बना देना चाहती हूँ उनकी जिंदगी को। वो सब तो ठीक है, लेकिन बानों को मार के तुम्हें मिला क्या? बानों की मौत का शक जाएगा रयान पर, क्योंकि रयान ने अपनी जान बचाने के लिए बानों को जंगल में फेंका था। एक बार उसकी मौत का इल्जाम रयान पर लग गया तो रयान सीधा फांसी पर चढ़ जाएगा, और हवेली का लड़का फांसी पर चढ़ गया तो हवेली वाले तो पागल हो जाएंगे, पागल। वाह वाह वाह, बड़ी जहरीली नागिन है तू। लेकिन तुझे याद है ना, पूरे चांद की रात जिसको ग्रहण लगना है बहुत करीब है। बस किसी तरह से अपने आप को महफूज रखना। मगर पाशी, उस रात मैं अपने आप को सजना से बचाऊंगी कैसे? सजना सपेरन से बचाना मेरा काम। तू बेफिक्र रहे। अब जा हवेली, मुझे आराम करने दे। अरे फिरोज, तुम? अरे कैसी हो? ठीक, तुम कैसे हो? लो फेंक दो। नहीं, मैं उठा लेता हूँ। अरे दो बाबा, आ जाओ आ जाओ। खैरियत? मुझे दे दो यार, मैं उठा लेता हूँ। नहीं ठीक है, बिना बताया आगे, ना कॉल ना खबर। मैं सरप्राइज देना चाहता था। किसको सरप्राइज देना था? हाँ, तुम्हें और मुस्कान को। अच्छा तुम बैठो, मैं खाना लगाती हूँ। ओहो, बैठो तो सही। देखो तो सही मैं तुम लोगों के लिए क्या क्या लाया हूँ। तुम्हारे लिए, मुस्कान के लिए, रहमत चाचा के लिए, और तुम्हारे और मुस्कान के सूट बहुत अच्छे हैं। अच्छा रुक जाओ, अभी छोड़ दो, शाम को देखेंगे, पहले खाना खा लो, ठीक है?
खाना भी शाम को खा लेंगे, पहले मुस्कान से मिलना है मुझे। खबरदार, पहले पेट पूजा फिर काम दूजा। चुप करके बैठो, अभी खाना ला दिया। अच्छा जाओ ले आओ खाना। बानो को किसने मारा होगा? रेहान इतनी हिम्मत नहीं कर सकता। फिर किसने मारा होगा? तो इस हरकत का मतलब? मेरा हार बानू के घर कैसे पहुंचा? तो मुझे क्या पता कैसे पहुंचा तुम्हारा हार बानो के घर? झूठ मत बोलो सलमान, और मुझसे नजरें क्यों चुरा रहे हो? वो बानो ने अपनी गुर्बत का रोना रोकर मुझे जज्बाती कर दिया था। मदद करना चाहता था उसकी मैं, और पैसे नहीं थे मेरे पास। मुझसे मांग लेते हैं। अरे आजकल तुम्हारा मूड खराब रहता है, मैंने सोचा तुमसे पैसे मांगूंगा तो तुम दोगी नहीं, और दोगी तो मुझसे पूछोगी मैंने क्या करने। अब अगर मैं तुमसे ये कहूं कि मैं बानो की मदद करना चाहता हूं तो 2 सेकंड में ना तुम्हारे अंदर की शकी औरत ने बाहर आ जाना था। बस इसीलिए यार सोचा समझा नहीं, मैंने उठा के दे दिया तुम्हारा हार कि बेच के कुछ देर गुजारा कर ले बेचारी। बानो को क्यों मारा? मैंने बानो को नहीं मारा। मैं जानता हूं मैं बहुत बुरा आदमी हूं, लेकिन इतना बुरा भी नहीं हूं ना कि किसी की जान ले लूं। मैं अच्छी तरह से जानती हूँ कि तुम कितने बुरे आदमी हो और किस हद तक जा सकते हो। पुलिस तफ्तीश कर रही है सलमान। फोरेंसिक रिपोर्ट में सब पता चल जाएगा कि कातिल कौन है। कौन हो सकता है कातिल? कौन हो सकता है? दाजी, 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 दाजी। लो गरम गरम चाय। करकंदा, तुम्हें ये गुड़िया याद है? हाँ याद है। और गुड़िया वाली? हाँ याद है। तुम चाय पियो, ठंडी हो रही है। क्या बात है, तुम्हारा लहजा इतना उखड़ा उखड़ा सा क्यों है? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। मुस्कान ठीक तो है ना? हाँ बिल्कुल ठीक है। तुम चाय पियो, चाय क्यों नहीं पी रही हो? सरकंदा, मैंने बचपन से मुस्कान को चाहा है, और ये गुड़िया उसी ने मुझे दी थी जो मैंने आज तक संभाल के रखी है। बचपन की बातों का कोई मतलब नहीं होता फिरोज। होता है, और मुझे बचपन से मुस्कान की हर बात याद है। भूल जाओ। नहीं, मैं मुस्कान से मोहब्बत करता हूँ, और उसकी खातिर मैं परदेस गया था कि कुछ पैसे कमा लूं और रहमत चाचा से उसका हाथ मांग लूं। उठो फरकंदा, मुझे मुस्कान से मिलना है और उसी बहाने इसको तोहफे दे आएंगे। क्या बात है, इतनी खामोश क्यों? फिरोज,
मुस्कान अब रहमत चाचा के घर नहीं रहती। क्या मतलब? मुस्कान की शादी हो गई। सो मुस्कान, अब तो तुम्हें यकीन हो गया कि मैं बेकसूर हूं। बानो मरते वक्त प्रेग्नेंट नहीं थी। मुस्कान मेरी तरफ देखो। क्या तुम रो क्यों रही हो? रायान, मैं बहुत परेशान हूं। अब किस बात की परेशानी? बानो की डेथ हो गई, पोस्टमार्टम रिपोर्ट आ गई, अब क्या टेंशन है तुम्हें? देखो, मुझे गलत मत समझना। ताजी ने बताया कि पहले सारिया तुम्हारे कमरे से बरामद हुई। प्लीज मुस्कान, वो बात तो मैं भी अभी तक नहीं समझ सका। लेकिन तुम ये सोचो, मैं तो सुबह खुद लेट उठा था, मुझे नहीं पता वो मेरे कमरे में कब आई और क्यों आई। और अगर कोई भी ऐसी वैसी बात होती, मैं कमरे का दरवाजा लॉक रखता, उसे खुला तो ना छोड़ता। आई स्वेयर मुस्कान, मैंने अपनी जिंदगी में सिर्फ एक लड़की से मोहब्बत की है, और वो तुम हो। देखो, मैं मानती हूँ, लेकिन बानो ने सिर्फ तुम्हारा ही नाम क्यों लिया? इसलिए मुस्कान, क्योंकि रायान के खिलाफ साजिश की गई थी, ताकि दाजी सारी जायदाद रायान के नाम ना कर दें। साजिश? और वो भी मेरे खिलाफ? हाँ रायान, मुस्कान मेरा भाई बेकसूर है। वो सिर्फ तुमसे प्यार करता है, और मेरे पास एक ऐसा सबूत है जिसे देखकर तुम्हें एहसास होगा कि तुम गलती पर थी। सबूत? ऐसा कौन सा सबूत है महक के पास जो रेयान और मुस्कान के दिलों को जोड़ सकता है? अगर ऐसा हो गया तो मैं रेयान और मुस्कान को कभी नहीं मार सकूंगी। ऐसा कौन सा सबूत है? लो, ये देखो। बानो, मैंने तुझे 1000 बार कहा है कि तेरा यहाँ आना खतरे से खाली नहीं है। बस एक बार दोहरा दो, अब आगे क्या करना है? मेरे कहने पर तूने रेयान पे जो इल्जाम लगाया है ना, उसके बाद दाजी ने अपनी सारी जायदाद रेयान के नाम करने का फैसला बदल दिया है। अब मैं महक से कहकर दाजी से महक का हिस्सा लूंगा, और अगर हालात साजगार रहे तो हो सकता है दाजी के दिल में इतनी जगह बना ले कि वो अपनी सारी जायदाद। चक्रिया, रायान, मैं बहुत बुरी हूं। मैंने बिना किसी सबूत के तुम पर शक किया, कि तुम तो जानते हो मानो ने तुम्हारे मुंह पर इल्जाम लगाया था, और मैं उसकी बातों में आ गई। प्लीज मुझे माफ कर दो। मुस्कान, माफी मांगने की कोई जरूरत नहीं है। आई एम श्योर अगर तुम्हारी जगह कोई भी और होता ना, वो भी गलतफहमी का शिकार हो जाता। बस मुझसे एक वादा करो। वो क्या? कि आइंदा मुझ पर कभी शक नहीं करोगी। मैं वादा करती, मैं तुम पे कभी शक नहीं करूंगी। थैंक यू।
महक ने सारा खेल बिगाड़ दिया। अब ये जिंदा नहीं बचेगी। फिर से बच गई। है कोई जवाब तुम्हारे पास? महक, मैं सचमुच तुमसे मोहब्बत करता हूं यार। मुझसे या मेरी जायदाद से? कैसी बातें कर रही हूं महक? सलमान, मैं ये समझती थी कि तुम जैसे भी हो मुझसे मोहब्बत करते हो। तुम्हें सिर्फ मेरी जायदाद से मोहब्बत है। महक, मुझे तुम्हारी जायदाद में से एक फूटी कौड़ी नहीं चाहिए। मैं सिर्फ तुम्हें चाहता हूं। नौकरानी के साथ मिलकर सलमान, एक नौकरानी के साथ मिलकर तुमने मेरे भाई के खिलाफ साजिश की। मुस्कान और रयान का घर तोड़ना चाहा। कितने बुरे हो तुम। बुरा तो हूं महक, बहुत बुरा हूं, पर मासूम भी तो हूं। लोगों की बातों में आ जाता हूं। अरे वो तो बानो ने भड़काया था मुझको। इतने मासूम, इतने बच्चे हो ना तुम, बानो की बातों में आ गए। सलमान, मैंने तुम्हारे लिए इतना बड़ा स्टेप लिया। अपने माँ बाप इस हवेली की रवायत से टकराकर तुमसे शादी की। नौकरानी पर फिदा हो गए। लो, अब नौकरानियों पे फिदा होऊंगा मैं? इतने बुरे दिन आ गए मेरे। महक, उन दिनों दिमाग में ना कुछ उल्टा सीधा चल रहा था। कुछ समझ नहीं आई मुझे यार। भूल हो गई मुझसे, जाने दो ना। कितने संगदिल हो तुम। अपने जुर्म को भूल का नाम दे रहे हो। तो मुझे यकीन हो गया है, बानो का कत्ल भी तुमने किया है। नहीं महक, मैंने बानो को नहीं मारा। अगर तुमने ऐसा किया भी है ना, बता दो, वरना पुलिस तो असल कातिल तक पहुंच जाएगी। देखो महक, अगर पुलिस को मेरे खिलाफ कोई भी सबूत मिला ना, तो मैं खुद को पुलिस के हवाले कर दूंगा। लेकिन अब तो जाने दो ना तुम। महक, एक गलती तो अल्लाह भी माफ कर देता है यार। तुम तो फिर भी इंसान हो। माफ कर दो ना मुझे, जाने दो प्लीज। एक बार माफ कर दो। अच्छा ठीक है, मत करो माफ। मत करो मुझे माफ। अगर तुम मुझे माफ नहीं कर सकती ना, तो मैं इस हवेली में नहीं रह सकता। मैं हवेली हमेशा हमेशा के लिए छोड़ के जा रहा हूं। क्यों
ख्याल है अब्बाजी, इस तहखाने को हमेशा के लिए सील कर देना चाहिए। इशफाक साहब, मुझे अब यकीन होता जा रहा है कातिल इसी हवेली में से कोई है।